हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। करंट अफेयर्स के 10 मिनट शो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2025 में होने वाले प्रमुख ऑपरेशन की बात करेंगे। यहाँ पर हम टू द पॉइंट सारी चीज़ों को कवर करेंगे। कोई भी बकवास आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी और ये छोटा सा वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इम्पोर्टेंट ऑपरेशन में हमारा पहला है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट जो है वो छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर कुर्रे गुट्टा पहाड़ी क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक नक्सल विरोधी अभियान था और यह अभियान 21 अप्रैल से लेकर 11 मई 2025 तक चला था। इसके बाद है ऑपरेशन ब्रह्मा। दोस्तों, ऑपरेशन ब्रह्मा मार्च 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक मानवीय राहत और बचाव अभियान था। इसके बाद अगला है ऑपरेशन सिंदूर। हालांकि ये आपको पता होगा लेकिन नीचे वाला आपको पता नहीं होगा और एग्जामिनर जो है वो यहीं से प्रश्न पूछेगा। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ पीओके में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था और इसको कब चलाया था? 7 मई 2025 की रात को। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, तारीख पूछी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों देखिए, जब भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो पाकिस्तान ने भी मन बनाया कि हमें भी कोई ना कोई ऑपरेशन चलाना चाहिए, तो उन्होंने चलाया बुनियान ए मरसूस। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में बुनियान ए मरसूस नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका मतलब होता है मजबूत दीवार। तो यहाँ से एग्जामिनर परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि भारत सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके खिलाफ पाकिस्तान द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन सिंधु। दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के दौरान फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया यह एक बचाव अभियान था और इसकी शुरुआत हुई थी 18 जून 2025 को। अब अगला ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन राइजिंग लायन। ये इंपॉर्टेंट है तो इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। देखिए, इजराइल द्वारा ईरान पर जून 2025 में किया गया यह एक सैन्य अभियान था। अच्छे से याद रखेंगे कि इजराइल ने चलाया था ईरान के खिलाफ में। कब चलाया? जून 2025 में। और यह एक सैन्य अभियान था जिसका उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना था। अब भैया, इजराइल ने ईरान पर चला दिया तो ईरान भी कुछ करेगा ना, तो ईरान ने एक नया ऑपरेशन चलाया जिसको नाम दिया ऑपरेशन 2 प्रोमिस 3। दोस्तों, यह हमला ईरान द्वारा अपने ही देश की सुरक्षा और सैन्य शक्ति का जवाब देने के लिए इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लायन नामक हमले के जवाब में शुरू किया था। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे, एक दूसरे से इंटरलिंक करके पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, इजराइल ने ईरान के खिलाफ चलाया ऑपरेशन राइजिंग लायन, इसके बाद में ईरान ने भी दोस्तों इजराइल के खिलाफ चलाया ऑपरेशन 2 प्रोमिस। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो भारत सरकार ने क्या किया? ऑपरेशन सिंधु चला दिया कि भाई तुम आपस में लड़ो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें हमारे देश के नागरिकों को सुरक्षित निकालना है। तो ये तीनों आपस में इंटरलिंक है, इस तरह से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन स्पाइडर वेव। दोस्तों, ऑपरेशन स्पाइडर वेव जो है वो रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन द्वारा 1 जून 2025 को रूस के अंदर किया गया एक गुप्त ड्रोन हमला था। तो ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2025 में और इसको आयोजित किया था या फिर इसको चलाया गया था राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा। इसका उद्देश्य था भारत में चीनी पटाखों और आतिशबाजी की तस्करी को रोकना। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन कालनेमी। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत हुई थी 10 जुलाई 2025 को। इसका उद्देश्य था जनता को धोखा देने वाले फर्जी साधुओं और ढोंगियों के खिलाफ कार्रवाई करना। तो ऑपरेशन कालनेमी अच्छे से याद रखिएगा। वैसे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कालनेमी अगर आपने रामायण देखी होगी तो हनुमान जी को रोकने के लिए रावण द्वारा भेजा गया एक राक्षस था। इस तरह से आप इंटरलिंक करेंगे तो थोड़ा सा आपके माइंड में ये बैठ जाएगा। इसके बाद है ऑपरेशन मुस्कान 11। तो यह जो है एक सफल बाल बचाव अभियान था जो जुलाई 2025 में तेलंगाना में चलाया गया था। अगला है दोस्तों ऑपरेशन मिडनाइट हैमर।
दोस्तों यह जो ऑपरेशन था वो 21 से 22 जून 2025 की रात को अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु स्थलों पर किया गया एक सैन्य हमला था। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता को नष्ट करना था। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है कि 2025 का कोई भी ऑपरेशन हम ना छोड़े, सारी चीज़ों को कवर करेंगे, फालतू चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन शील्ड। यह भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती राज्यों में संभावित हवाई हमलों, ड्रोन हमलों और अन्य युद्धकालीन आपात स्थितियों से निपटने के लिए जनता और प्रशासन की तैयारी का प्रशिक्षण करना और उसमें यथासंभव सुधार करना है। तो अच्छे से याद रखेंगे ऑपरेशन शील्ड को। इसके बाद है ऑपरेशन केलर। यह अभियान 13 मई 2025 को शुरू किया गया था। दोस्तों भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन केलर की शुरुआत की थी। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको एक बार में सारी चीज़ें याद हो जाएगी, लेकिन 10 मिनट शो का हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारियाँ उपलब्ध करवा सके। एक दो बार वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे से समझ आने लगेगी। अगला है ऑपरेशन महादेव। दोस्तों यह ऑपरेशन भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभियान था, जिसने श्रीनगर के लिडवास क्षेत्र में 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। क्या नाम दिया इसको? ऑपरेशन महादेव। अगला है दोस्तों ऑपरेशन फाल्कन। देखिए इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई थी 2024 में। अब आप बोलोगे कि सर 2024 का क्यों पढ़ा रहे हो? इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका टारगेट दिया गया था कि भैया 2025 तक हमको जो गेंडे हैं उनकी हत्या को शून्य करना है। इसी वजह से मैंने इसको शामिल किया है, ऑपरेशन फाल्कन। इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों 2024 में असम पुलिस और वन विभाग द्वारा एक सींग वाले गेंडे की सुरक्षा के लिए इसको शुरू किया गया था और यह एक शिकार विरोधी अभियान था। 2024 में शुरू हुआ। इसका लक्ष्य डिसाइड किया गया कि भैया 2025 तक गेंडों की हत्या को शून्य करना है। तो हो सकता है कि भैया ये पूछ लिया जाए, क्योंकि हम पर्यावरण पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम गेंडों की सुरक्षा से संबंधित अभियानों को भी पढ़ते हैं। इसी वजह से मैंने इसे शामिल किया है। मैंने कोशिश की है कि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन शिवा। दोस्तों भारतीय सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा 2025 को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए ऑपरेशन शिवा की शुरुआत की थी। ये कब शुरू हुआ? 3 जुलाई 2025 को। इसके बाद है ऑपरेशन चक्र 5। दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने और इसमें संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए इसको चलाया था। क्या नाम दिया? ऑपरेशन चक्र 5। इसे अच्छे से याद रखेंगे। ये दो जो हैं वो पुराने ऑपरेशन हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं। जैसे ऑपरेशन गंगा है तो ये यूक्रेन से संबंधित है और रूस यूक्रेन का तनाव तो अभी भी चल रहा है, इसी वजह से मैंने इनको भी शामिल किया है। अब इन्हें पढ़ लेते हैं। नाम क्या है दोस्तों? ऑपरेशन कावेरी। ये जो ऑपरेशन है यह सूडान में चल रहे संघर्ष के दौरान फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन कावेरी। अब अगला ऑपरेशन है ऑपरेशन गंगा। दोस्तों भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया था। ये दोनों पुराने हैं लेकिन इंपॉर्टेंस रखते हैं। यूक्रेन और रूस का तनाव अभी भी चल रहा है तो हो सकता है ये पूछ लिए जाए, इसी वजह से मैंने शामिल किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन इंद्रावती। दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार द्वारा हैती में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया एक बचाव अभियान था। इसके बाद है ऑपरेशन नादेर। दोस्तों इस ऑपरेशन को समझने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिरकार नादेर कहाँ पर है भैया, तभी हम इस ऑपरेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए जो नादेर है वो त्राल का हिस्सा है और त्राल पुलवामा जिले के अवंतीपोर तहसील में आता है और यहीं पर यानी त्राल के नादेर क्षेत्र में संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने संयुक्त घेराबंदी अभियान शुरू किया था और इसको नाम दिया ऑपरेशन नादेर। और यह ऑपरेशन कब चलाया था? 15 मई 2025 को। दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने क्यों शामिल किया है? क्योंकि हमें पूरे 2025 के कवर करना है, तो आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगला है ऑपरेशन टिक्का।
दोस्तों यह ऑपरेशन 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य रहा आतंकवादियों को घुसपैठ करने से रोकना और आगे होने वाले हमलों पर रोक लगाना। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन टिक्का। इसके बाद है ऑपरेशन होक। दोस्तों CBI यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अमेरिका से मिली जानकारी के सहयोग से ऑनलाइन बाल यौन शोषण के लिए जिम्मेदार साइबर अपराध नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया था। किस ऑपरेशन के माध्यम से? तो ऑपरेशन होक के माध्यम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है दोस्तों ऑपरेशन पिंपल। देखिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है भैया? क्योंकि ये 7 नवंबर 2025 को शुरू हुआ था, इसी वजह से इसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। दोस्तों ऑपरेशन पिंपल एक सुरक्षा अभियान है जिसे भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में चलाया गया था, जिसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया था और इसको क्या नाम दिया था भैया? ऑपरेशन पिंपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद है ऑपरेशन कालनेमी। तो ये हम स्टार्टिंग में ही कर चुके हैं, दोबारा ये रिपीट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, क्या जाता है थोड़ा सा पढ़ने में। देखिए ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान था जिसका उद्देश्य साधु संतों का भेष धारण कर लोगों को ठगने वाले बहरूपियों के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों इसका जो PDF है आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहूँगा कि एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। हमने कम से कम समय में अधिक से अधिक ऑपरेशन को कवर करने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू।